बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज़ार बचौता साहब और अली भुट्टर साहब के साथ हमारी एक रिट थी जिस पे एतराज़ात थे वो दूर हुए कि 72 वज़रा 92(1) की ख़िलाफ़ वर्जी है। आइन इसकी इजाज़त नहीं देता और एक तरफ सलाह है और वबाई इमराज़ हैं और आटे का कहत है और वो अपनी 72वीं सालगिरह आज शहबाज शरीफ साहब 7 स्टार होटल न्यूयॉर्क में मना रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि ये ग्राउंड रियलिटी सब लोग देखें, सब लोग समझें। ये हज़ारों लोग जो सिविल आर्म फोर्सेस के बुलाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हम ड्रोन्स यूज़ करेंगे, ये किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे? आप इस मुल्क में खाना जंगी कराएंगे। और कल इमरान खान ने, मैं समझता हूँ, दानिशमंदाना बयान दिया है हाई कोर्ट में। इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया और पाकिस्तान के हालात जो हैं, जो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, IMF भी कह रहा है, सवाए ये भिखारी जो है खैरात मांगने के और कुछ काम नहीं करे। आप इनसे पूछें कि वाशिंगटन DC बिलावल क्यों लैंड किया है, कि जी फ़्लाइट मिस हो गई थी। इतने हालात ख़राब होने के बावजूद हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जरदारी, शहबाज, नवाज़, फजलुर रहमान कोई डिलीवर नहीं कर पा सक रहे। और आज अगर हालात को ना समझा गया तो ये हालात लोग अपने हाथों में ले लेंगे और ये समाजी और इक़्तिसादी और सियासी बहरान जो है इंतहाई ख़तरनाक हो गया है। और जब आवाम ने फ़ैसले अपने हाथ में ले लिए तो फिर फ़ैसले आवाम ने सड़कों, चौक और चौराहों में करने हैं। और ये डराना अपने लोगों को कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, पहले 600 की बजाय 650 गोले मारे, इनकी अकल जवाब दे गई है। इन्होंने मिनहाजुल कुरान में हामला औरतों को गोलियां मारी। ये इस्लामाबाद है 27 किलोमीटर की हुकूमत करने वालों, और ये बड़ा हसास शहर है और इसके एक तरफ अदारे हैं, सारे पाकिस्तान के हसास अदारों के दफ्तर हैं, और एक तरफ सारा डिप्लोमेट सेक्शन है। और जहाँ जो आप फुलझड़ी चलाएंगे वो चश्मे ज़दन में सारी दुनिया में चली जाएगी। और ये कैमरे 14 करोड़ 15 करोड़ लोगों की जेब में कैमरा है जिनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई ख़रीद नहीं सकता। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान की कोशिशें रंग लाएंगी और इस मुल्क में जल्द इलेक्शन हो। शेख साहब, ये बताएं कि आप तो अगली इलेक्शन की बात कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब आपके बड़े दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हम तो 1 साल और एक्सटेंड करवाएंगे पार्लियामेंट में। उन्होंने दुनिया का दिलचस्प तरीन बयान दिया है कि अगर जो असम्बलियाँ एक्सटेंशन देती हैं उनको एक्सटेंशन क्यों नहीं मिलती। एक्चुअली मसला ये है कि फजल रहमान साहब भी पहली दफ़ा फारग हो गए। दीन का कार्ड भी इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिया। और आज ख़ुद वजारत ख़ारजा ने कहा कि NGO ने इसराइल में टूर अरेंज किया, जबकि सोशल मीडिया पहले कह चुका है कि जब शहबाज शरीफ का वहाँ जहाज़ लगा उसके साथ कतर में इसराइल का जहाज़ लगा हुआ था। और कितनी देर ये जहाज़ में क्या मीटिंग करते रहे अल्लाह को पता है या इनको पता है। और अब लोग कहाँ गए हैं जो फ्रांस के कहते थे जनाब रोज़ जीना मुश्किल था, आज तो फ्रांस के साथ बगलगीर हो रहे हैं, इसराइल के साथ तल्लुकात बनाने जा रहे हैं। और जो मजहबी कार्ड इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते थे वो इनके ख़िलाफ़ हो रहा है। जी सर जी, इसहाक डार आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, सारे लोगों को ले आए, इनका खेल ख़त्म हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने 15 अक्टूबर तक की तारीख दी है, बार बार चीख रहा हूँ, 5-10 दिन का इजाफा मांगता हूँ। फ़ैसले हो जाएंगे, फ़ैसले हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की सलामती का सवाल है और हर मकतबा फ़िक्र, ना कारोबार है, ना बिजली का बिल दिया जा रहा है, ना स्कूल की फ़ीस दी जा रही है, ना आटा ख़रीदा जा रहा है, और अभी सर्दियों में गैस भी नहीं मिलेगी और बिल आएगा। इनका काम तमाम है। देखें, मुज़ाकरात तो सियासतदान कभी दरवाज़े बंद ही नहीं करता और नहीं करने चाहिए। और अच्छी बात है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इलेक्शन की तारीख निकल आए, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है।
देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या इस मुल्क ने बंद गली में जाना है या इंतखाब की तरफ जाना है? यही 20, 25, 30 दिन है। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।